Hello my dear students, I hope you all are doing great. Today we are going to start with a new topic called as pleiotrophy. So আজি টপিকত আমি শিকিম pleiotrophy. So what do you mean by pleiotrophy? Pleiotrophy का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? Pleiotrophy मतलब क्या होता है, जब जैसे कि हमें पता है एक क्रोमोसोम्स पे क्या रहता है, जीन रहता है. एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. ये हमें किसने बताया था? मेंडल ने बताया था. तो प्लियोट्रॉफी के अनुसार हमें ये पता चलेगा कि एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, विच मीन्स वन जीन is controlling more than one character, and this is called as pleiotrophy. বুঝি পাইছা সবে? One gene is controlling more than one character and that is called as pleiotrophy. For example, তোমালোকক যদি মই এটা ফিগার ड्राइंग কৰি দেখাও, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है क्रोमोसोम्स. दिस इज द क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें मान लो यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर दिया ये जीन. ये पर्टिकुलर जीन मेंडल के अनुसार हमें क्या बोला था कि ये पर्टिकुलर जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है. लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. सो दिस जीन इज कंट्रोलिंग मेनी कैरेक्टर. सो this gene is controlling, like for example यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, it is controlling trait 1, next it may control trait 2, it may also control trait 3. so हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही जीन क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉफी. I hope it is very clear with you. Okay. So now we are going to give you an example. हम लोग एक एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग को पता चल जाएगा कि प्लियोट्रॉफी होता क्या है. ठीक है, सो ये एक कॉमन एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ, एक कॉमन एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ, दैट इज अबाउट द फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PKU भी लिखते हैं. ठीक है, बुझी पाइसा सबे? फिनाइल कीटोन्यूरिया हमें PKU बोलियो को, एंड इट इज अ डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमन. ये एक डिजीज है जो ह्यूमन पे होता है. ठीक है, सो इस डिजीज पे होता क्या है, एक एमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनाइन. फिनाइल एलेनाइन, इस एमाइनो एसिड को एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या है, ये एंजाइम्स का नाम है. ठीक है, जो इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PAH. अभी ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जो फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट कर देते हैं टायरोसिन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सो टायरोसिन और फिनाइल एलेनाइन क्या है, ये एमाइनो एसिड्स है. याद रखना, दीज आर द एमाइनो एसिड्स. ठीक है, ये दोनों हो गया एमाइनो एसिड. अब जो ये टायरोसिन एमाइनो एसिड है, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी पे मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं, जिसके वजह से हमारा स्किन, हेयर, ये सब कलर क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टायरोसिन क्या करते हैं, हेल्प इन मेलानिन प्रोडक्शन, हेल्प इन मेलानिन प्रोडक्शन एंड हेल्प इन स्किन कलर and hair color. ठीक है, समझ में आ गया.
अभी इस डिसऑर्डर में होता है क्या, ये जो डिजीज मैंने लिखा है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, इस डिजीज में क्या होता है देखो, इस डिजीज में ये जो फिनाइल एलानाइन है ना, ये जो फिनाइल एलानाइन का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, फिनाइल ये फिनाइल एलानाइन क्या हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, सो क्या हो जाता है इस डिसऑर्डर में, जैसे कि हम लोग को पता है एक ये हो गया एक डीएनए, राइट, सपोज दिस इज द डीएनए एंड इन दिस डीएनए अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। सो ये जीन मान लो, ठीक है, ऐसा जीन है। अभी ये जीन क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, और अगर राइट टाइप का अगर प्रोटीन फॉर्म होगा तो उससे क्या फॉर्म होगा, PAH वाला एंजाइम हमें मिलेगा। ठीक है, बट होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है कि ये जो जीन है ना, इस जीन में सेगमेंट में क्या रहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, ओके, और थायमाइन, ये सब जो नाइट्रोजनस बेसिस जीन पे रहते हैं वो क्या होते हैं, पहले डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे अगर कुछ डिफेक्ट आ गया है, मान लो यहाँ पे अगर कुछ म्यूटेशन आ गया है, इस म्यूटेशन के वजह से क्या होगा, इस म्यूटेशन के वजह से ये सेम जीन क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक अलग प्रकार के प्रोटीन फॉर्म करेंगे। मान लो इस प्रोटीन का नाम मैंने दिया है प्रोटीन 2। ठीक है, ये वाला हो गया जैसे प्रोटीन 1। सो इस डिफेक्ट के वजह से यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ गया है, मान लो यहाँ पे मैं दे सकती हूँ कुछ डिफेक्ट हो गया है, म्यूटेशन आ गया है। इस म्यूटेशन के वजह से क्या हुआ, ये जीन एक अलग प्रकार का प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, दैट इज प्रोटीन 2, और ये प्रोटीन जाके क्या फॉर्म कर रहा है, एक XYZ नामक कुछ एंजाइम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो हमें चाहिए था दैट इज PAH एंजाइम, वो एंजाइम यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। सो क्या होगा अभी, क्या हम बता सकते क्या हो सकता है। सो अब क्या होगा देखो, अब जो फिनाइल एलानाइन है, ये फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। क्या हो जाता है, पायरुविक, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बुझी पाइसा सबे, फिनाइल एलानाइन टू फिनाइल पायरुविक एसिड लोके कन्वर्ट हो गए से, एंड सम अदर डिराइवेटिव्स आल्सो, एंड अदर डिराइवेटिव्स। सो हम लोगों को क्या चाहिए था, टायरोसिन चाहिए था, पर उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड, क्योंकि क्या हुआ था, इस यहाँ पे जीन पे कुछ म्यूटेशन आ गया था, चेंजेस आ गया था डीएनए पे, जिसके वजह से एक अलग प्रोटीन फॉर्म हुआ और इसके वजह से एक अलग एंजाइम फॉर्म हो गया, और वही एंजाइम जाके फिनाइल एलानाइन को कुछ और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहे, राइट। सो हमें क्या होगा, हमें अभी क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये वाला एंजाइम तो इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट कैनॉट प्रोड्यूस टायरोसिन, कैनॉट प्रोड्यूस टायरोसिन। सो ये हो गया क्या, प्राइमरी इफेक्ट। ये क्या हो गया, एक प्राइमरी इफेक्ट तो हो गया ना। अभी ये टायरोसिन अगर नहीं फॉर्म हुआ है तो जैसे कि हम लोग को पता था कि टायरोसिन क्या करते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हेयर एंड स्किन कलर मेंटेन रखते हैं। सो ये सारा सब कुछ नहीं होगा। सो क्या होगा, स्किन डीपिगमेंटेशन हो जाएगा, स्किन डीपिगमेंटेशन, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, हेयर कलर चेंज हो जाएगा, राइट। और जो ये फिनाइल पायरुविक एसिड है ये क्या हो जाता है, ये जाके यूरिन से रिलीज भी हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे और भी कुछ कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि किडनी इशू, मेंटल रिटार्डेशन, नर्व टिश्यू में भी इशू होता है,
सो मेंटल रिटार्डेशन भी होते हैं, राइट। सो आप लोग देख सकते हो कि इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। एक ही प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज टायरोसिन इज नॉट गेटिंग फॉर्म, सो व्हाट हैपेंस, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच आर क्रिएटिंग, राइट। सो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक ही जीन क्या कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं प्लियोट्रॉफी। अभी डेफिनेशन समझ में आ गया। एक ही जीन क्या कर रहा है, एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, जो ह्यूमन डिजीज में होता है, ठीक है। अभी और एक मैं एग्जांपल दे रही हूं जो कि प्लांट का है। अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग, दैट इज ऑफ द प्लांट, जो हमारे NCERT टेक्स्ट बुक पे भी दिया हुआ है, दैट इज द स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम तो सभी को याद होगा, दैट इज पायसम सेटाइवम, राइट। सबे तो गम पाए सके पायसम सेटाइवम की है प्योर साइंटिफिक नेम। सो अभी क्या हुआ है, देखो हमें स्टार्च सिंथेसिस इन पी पे करना है। अभी जो सीड होता है, सीड को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसे डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, 3 सेक्शन में कट करेंगे, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट देके हम ये पता कर सकते हैं कि उस सेल पे स्टार्च है क्या नहीं। अगर उस आयोडीन सोल्यूशन देने के बाद अगर सेल पे मानो ब्लू ब्लैक कलर का इंडिकेशन आता है, इट मीन्स दैट दिस सेल्स कंटेन स्टार्च, ठीक है ना। सो हम लोग बता रहे जैसे देखो पी प्लांट के 2 प्रकार के सीड होते हैं, एक होता है जो राउंड होता है और एक होता है जो रिंकल होता है। ये मान लिया मैंने रिंकल, ठीक है। इसके लिए जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल बी, और इसके लिए जीनोटाइप मैंने रखा है स्मॉल बी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राउंड सीड का शेप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा ना, राइट। अभी इस सीड का अगर मैं डाइसेक्शन करूं, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं डाइसेक्शन करके अंडर द माइक्रोस्कोप जब देखा है आयोडीन टेस्ट करके, ठीक है, आयोडीन टेस्ट करके हम लोगों को मालूम पड़ा है कि यहाँ पे कुछ स्टार्च ग्रेनुअल्स है ऐसा, ठीक है। ये जो स्टार्च ग्रेनुअल्स है ना, इसका साइज कुछ लार्ज है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो राउंड सीड होते हैं उन लोगों का स्टार्च ग्रेनुअल साइज इज लार्ज, स्टार्च ग्रेनुअल इज लार्ज। ये क्या है, लार्ज है, ठीक है। सिर्फ उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिंकल सीड्स है, रिंकल सीड्स का भी हम लोग डाइसेक्शन कर रहे हैं। अभी डाइसेक्शन के बाद हमें जो मिला, यहाँ पे जो दिखने को मिल रहा है दैट इज, यहाँ पे सीड हो गया। अभी यहाँ पे जो मिल रहा है, द स्टार्च ग्रेनुअल्स आर वेरी मच स्मॉलर इन साइज। यहाँ पे स्टार्च ग्रेनुअल का साइज क्या है, स्मॉल है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट स्टार्च ग्रेनुअल साइज इज स्मॉल, ठीक है। सो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया पेरेंट, ठीक है ना, पेरेंट हो गया। अभी इन दोनों पेरेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। सो इन दोनों पेरेंट्स को हम क्रॉस करेंगे। अभी क्रॉस करने के बाद जो भी प्रोजेनी निकलता है वो कैसे दिखेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। अभी कैपिटल बी स्मॉल बी जो जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका जो सीड का जो शेप है वो हो जाएगा राउंड हो जाएगा। जैसे कि मेंडल ने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी वो क्या होता है, टॉल ही होता है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ है, कंप्लीटली डोमिनेंट हुआ है। सो यहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहा है, जो मेंडल ने बताया था, ठीक है ना। अभी इस सीट का अगर हम लोग फिर से यहाँ पे अगर हम लोग डाइसेक्शन करते हैं ना, अगर मान लो यहाँ पे मैंने फिर से डाइसेक्शन कर दिया, तो डाइसेक्शन के बाद हमें जो स्टार्च ग्रेनुअल्स मिला, यहाँ पे डाइसेक्शन करके देखा है,
यहाँ पे जो स्टार्च का ग्रेनुअल का साइज देखा है वो कुछ इंटरमीडिएट है, क्या कि जो पेरेंट्स के दिख रहे थे ना कि यहाँ पे एक लार्ज था, ये यहाँ पे क्या था, स्मॉल था, यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, इंटरमीडिएट साइज, मतलब ना ही लार्ज था ना ही स्मॉल था, कुछ एक मीडियम साइज था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैरेक्टर्स इंटरमीडिएट, स्टार्च ग्रेनुअल साइज, स्टार्च ग्रेनुअल साइज, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया ना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब पता होगा सभी को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या होता है, मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि सीड का शेप तो राउंड ही निकला है, लेकिन स्टार्च ग्रेनुअल्स में क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेनुअल साइज। अभी जैसे कि हमें पता है ये जो F1 जनरेशन है, अगर इस F1 जनरेशन को हम लोग सेल्फिंग करते हैं, अगर इस F1 जनरेशन को हम लोग सेल्फिंग करें तो हमें कैसे मिलेगा, देखो कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, ये हम पुनेट स्क्वायर पे ड्राइंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया F2 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी। अभी F2 प्रोजेनी पे जो मिल रहा है देखो कैसे होता है, कैपिटल B कैपिटल P, ये तो बिल्कुल पेरेंट के जैसे। सो यहाँ पे क्या हो गया, सीड का शेप राउंड हो गया, स्टार्च ग्रेनुअल का शेप लार्ज हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल B स्मॉल b, ये जो F1 जनरेशन के जैसे, यहाँ पे कैसे हो गया, राउंड हो गया, और जो स्टार्च ग्रेनुअल साइज था वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट, आई लिख सकते, राइट। अभी ये जो कैपिटल B और स्मॉल b अगर यहाँ करें फिर से हमें ऐसे मिलने वाला है, राइट, राउंड एंड इंटरमीडिएट साइज। और स्मॉल b होने से क्या होगा, रिंकल हो जाएगा और स्मॉल होगा स्टार्च ग्रेनुअल साइज, राइट। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो फिनोटाइप मिल रहा है वो 3 प्रकार का फिनोटाइप मिल रहा है, विच इज इन द रेशियो 1:2:1, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एक जीन जो सीड का शेप बताता है वही जीन जाके स्टार्च ग्रेनुअल्स का साइज भी बताता है। सो हमें प्लियोट्रॉपी में क्या समझ में आया था कि एक ही जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे P का जो शेप है वो भी कंट्रोल कर रहा है और स्टार्च ग्रेनुअल्स का जो साइज है वो भी कंट्रोल कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो बताओ कहाँ पे लिखूँ, थोड़ा साइड कर देती हूँ इसको, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, सॉरी। सो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, one gene is controlling shape of seed and size of starch granules, size of starch granules। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है ना, जो 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, राइट। सो इसी को हमें क्या बोला है, प्लियोट्रॉफी, राइट। सो सभी को समझ में आ गया प्लियोट्रॉफी के बारे में, ठीक है ना। ओके, सो I hope সবে বুঝি পাইছা প্লিওট্রফির মানেটো কি হয় with the help of this 2 example. Okay, so that's all for today. Thank you so much. We will meet again in the next.